जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे शब्दों का तर्क संगत क्रम रीजनिंग। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले इसको आप पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सजाना है तथा उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनना है जो शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाए। तो आइए दोस्तों, सार्थक क्रम क्या होता है आप लोगों को बताते हैं। देखिए दोस्तों, यह है पत्ता, फिर है फल, फिर तना, फिर जड़, फिर फूल। तो दोस्तों सबसे पहले आप जड़ ले लीजिए। जड़ ले लीजिए, ठीक है। जड़ के बाद फिर तना, ठीक है। और तना के बाद क्या होगा, पत्ता निकलेगा, तो पत्ता। अब पत्ता के बाद क्या निकलेगा, तो फूल निकलेगा, तो फूल। अब फूल के बाद क्या होगा, तो फल होगा, तो फल। तो ये हो गया सार्थक क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है जड़, फिर तना, फिर पत्ता, फिर फूल, फिर फल। दोस्तों कहीं ऑप्शन में दे रहा, तो देखिए दोस्तों 4 3 1 5 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों वहाँ से हम लोग सीखने के लिए किए थे, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू होता है। तो दोस्तों अब देखिए, देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो को देखिए। ये मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के लिए जाते हैं तो 50 नंबर की रीजनिंग में 50 का 50 बनेगा, 25 नंबर की रीजनिंग में 25 का 25 बनेगा। दोस्तों सारे टॉपिक से वीडियो डाला गया है, आप अच्छे से देखिए और पढ़िए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला धागा, दूसरा पौधा, तीसरा साड़ी, फिर रुई, फिर कपड़ा। तो दोस्तों इसको सार्थक क्रम में कैसे सजाना है, अब आइए अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पौधा, ठीक। और पौधा से बनेगा रुई, रुई। अब फिर रुई से बनेगा धागा, ठीक है, धागा। अब फिर धागा से बनेगा कपड़ा, धागा से बनेगा कपड़ा। और कपड़ा से बनेगा साड़ी, ठीक है, कपड़ा से बनेगा साड़ी। तो दोस्तों ये हो गया सार्थक क्रम। सबसे पहले क्या था, पौधा, पौधा से रुई निकला, रुई से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़ा से साड़ी बना। तो इस टाइप से कहीं दे रहा दोस्तों। तो हाँ देखिए, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर है 2 4 1 5 और 3। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, यौवन लिखा हुआ है, फिर वयस्क लिखा हुआ है, फिर बचपन लिखा हुआ है, फिर शोषण लिखा हुआ है, फिर वृद्धावस्था लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको सार्थक क्रम में कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले 100 लेते हैं। तो 100 जो है, 100 का मतलब कि जब बच्चा पेट में रहता है तो सांस का लेता है, तो उसको 100 बोलते हैं। तो सबसे पहले 100 ले लिए, ठीक है। और 100 के बाद बच्चा क्या बनता है दोस्तों, तो फिर पैदा होता है तो उसको बचपना बोलते हैं। तो फिर बचपना हो गया। और फिर बचपना के बाद क्या होता है दोस्तों, तो बचपना के बाद होता है यौना आरंभ 12 साल के बाद। तो फिर यौना आरंभ ले लिए, और यौना आरंभ के बाद, यौवन के बाद दोस्तों वयस्क बच्चा होता है। वयस्क का मतलब जवान, 18 साल के बाद। तो फिर वयस्क होता है, वयस्क के बाद फिर वृद्धावस्था होता है, मतलब बूढ़ा आदमी होता है, फिर 5वां बूढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया सार्थक क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले 100 है,
सौ के बाद फिर बचपन है, बचपन के बाद फिर यौवन है, यौवन के बाद फिर वयस्क है, वयस्क के बाद वृद्धावस्था है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से कहीं ऑप्शन में दे रहा तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से क्या कहीं ऑप्शन में दे रहा दोस्तों? हाँ, तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले 4, तो दोस्तों इस टाइप से कहीं ऑप्शन में नहीं दे रहा ना, तो नहीं दे रहा दोस्तों, इस टाइप से ही बनेगा। हो सकता है कि गड़बड़ा गया हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप से, प्रश्न हम लोग सही से नहीं लिखे होंगे दोस्तों, इस टाइप से ही बनेगा। इसलिए दोस्तों कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रहा, लेकिन इस टाइप से ही बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न गड़बड़ा गया होगा। सबसे पहले आएगा शोषण, फिर आएगा दोस्तों बचपन, अरे फिर आएगा, अच्छा दोस्तों शोषण, ठीक है, फिर बचपन, हाँ आया हुआ है, फिर यौवन, फिर वयस्क, फिर वृद्धावस्था। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आया हुआ है, इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दे रहा दोस्तों, जो कि बनेगा ऐसा ही। ठीक है, तो आप ऑप्शन गलत हो गया प्रिंट। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों, आप पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों पहले चाबी, फिर दरवाज़ा, फिर ताला, और फिर कमरा, फिर बत्ती जलाना। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग सार्थक क्रम में कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग चाबी लेंगे, चाबी ले लिए। ठीक है, उसके बाद चाबी से ताला खोलेंगे, तो ताला खोल दिए, और ताला खोले के बाद दरवाज़ा खोलेंगे, तो दरवाज़ा खोल दिए। फिर कमरा में जाएंगे, तो कमरा में चले गए। फिर बत्ती जलाएंगे, तो बत्ती में चले गए। ठीक है, तो ये हो गया सार्थक क्रम। तो सबसे पहले चाबी, चाबी से ताला खोलें, ताला से दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा से कमरा में गए, कमरा से बत्ती जलाएं कमरा में घुसने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ऑप्शन में दे रहा? तो दोस्तों देखिए, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, हाँ दोस्तों दे रहा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए SSC 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। देखिए SSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप पढ़िए। तो दोस्तों पहले माता, फिर बच्चा, फिर दूध, फिर रोना, फिर मुस्कुराना। ठीक है, तो इसको सार्थक क्रम में कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले बच्चा, बच्चा रोया। सबसे पहले बच्चा क्या किया? बच्चा था, तो बच्चा को ले लेते हैं, सबसे पहले बच्चा को ले लेते हैं, बच्चा को लिए। और बच्चा फिर रोया, तो रोना को ले लेते हैं। और फिर माता आई, माता आके गोदी में उठा ली, तो माता को रख लेते हैं। फिर दूध पिलाइस, तो दूध को रख लेते हैं। फिर बच्चा दूध पीने के बाद मुस्कुराने लगा, तो देखिए मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने को भी रख लेते हैं। तो ये हो गया सार्थक क्रम। तो सबसे पहले बच्चा, बच्चा के बाद बच्चा रोया, रोया के बाद उसकी माता उठा ली, फिर दूध पिलाई, फिर बच्चा मुस्कुराने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से। तो दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। SSC 2005 में हाजिर है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बच्चा, आय, शादी, शिशु और शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका क्या होगा? हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या होगा? तो सबसे पहले आपका, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आपका होगा बच्चा। ठीक है, बच्चा आया, सबसे पहले होगा शिशु, शिशु, बच्चा से भी छोटा होता है शिशु। शिशु आया, शिशु के बाद आया बच्चा,
ठीक है, बच्चा बच्चा फिर शिक्षा हासिल किया, तो बच्चा फिर शिक्षा हासिल किया, और शिक्षा हासिल किया तो फिर आय मिला उसको, उसको नौकरी के बाद आय मिल गया ना, आय मिला, तो आय मिला, और आय के बाद दोस्तों फिर वो शादी किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्थक कर्म दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले शिशु था, शिशु के बाद दोस्तों बच्चा, बच्चा के बाद फिर शिक्षा हासिल किया, शिक्षा के बाद फिर आय मिला उसको, आय के बाद फिर वो शादी कर लिया। शिक्षा के बाद नौकरी मिला तो उसको आय मिला ना, उसके बाद वो शादी कर लिया। तो दोस्तों इस टाइप से कहीं ऑप्शन में दे रहा दोस्तों, तो इस टाइप से कहीं ऑप्शन में दे रहा दोस्तों, तो इस टाइप से कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रहा। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका इसी टाइप से बनेगा, तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रहा दोस्तों, ये प्रिंट करने में नहीं दोस्तों दे रहा। देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, दे रहा ना दोस्तों, दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, दे रहा इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले शिशु हुआ, फिर बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, फिर शिक्षा हासिल किया, फिर आय लिया और फिर शादी किया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।